हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव वाइब्स विद करीम धमानी। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों ने देखा कि कैसे राइट स्किल, राइट अप्रोच के साथ में अगर हम लोग लक्ष्य को, हम लोग फोकस को अगर हम लोग उसमें साथ लेते हैं तो कैसे हम लोग सफलता पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, पॉजिटिव वाइब्स का यह सफ़र हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं सफलता की दूसरी सीढ़ी, दूसरा की एलिमेंट। दोस्तों, मैं यह कर सकता हूँ और मैं यह नहीं कर सकता, यह दोनों ही एक कहानी है। आई कैन डू इट और आई कांट डू इट। आप कौन सी कहानी को बढ़ावा देते हैं, आप कौन से कहानी को फीड करते हैं, इसी के ऊपर में आपकी सफलता निर्धारित होती है। दोस्तों, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास में ये रिसोर्स नहीं होने की वजह से हम लोग पीछे हैं, हम लोग सफलता नहीं पा रहे। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी ह्यूमन बीइंग धरती के ऊपर में जन्म लेता है उसके अंदर में रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में रहते हैं, या उसके अंदर में वो कैपेबिलिटी रहती है कि वो रिसोर्सेज को जनरेट करे। ज़रूरत है हमें अपने अंदर झांकने की, हमें ज़रूरत है वो आत्मविश्वास लाने की। दोस्तों, आई कैन डू इट हमेशा आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है और आई कांट डू इट हमेशा आपको एक स्ट्रेस, एक डिप्रेशन और एक एंजाइटी लेवल बढ़ाता है। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कुछ कहानियों की और कुछ रियल स्टोरी की भी। दोस्तों, व्हाट्सएप के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हम हर एक की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है व्हाट्सएप। लेकिन क्या आप जानते हैं व्हाट्सएप की स्टोरी? चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ ब्रायन एक्टन, जो कि को फाउंडर है व्हाट्सएप का, उसके बारे में। दोस्तों, ब्रायन एक्टन अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद में फेसबुक में इंटरव्यू देने गया, लेकिन फेसबुक ने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर वो ट्विटर की तरफ गया, ट्विटर ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, ब्रायन एक्टन के पास में दो चीज़ें थी। एक तो उसके पास में स्किल थी, एक फोकस था कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, और एक और महत्वपूर्ण चीज़ थी उसका खुद के ऊपर का विश्वास। उसे पूरा विश्वास था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, उसने जॉन कॉम के साथ में मिलके मेहनत की और डेवलप किया एक नया सॉफ्टवेयर जिसका नाम था व्हाट्सएप। दोस्तों, कहानी में अभी ट्विस्ट और बाकी है। जिस फेसबुक ने ब्रायन एक्टन को रिजेक्ट किया था कि उसकी काबिलियत नहीं है फेसबुक में काम करने के लिए, उसी फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप को अक्वायर किया, और वो भी कितने में? $19 बिलियन। दोस्तों, 1 बिलियन बोले तो 100 करोड़। अब आप सोच सकते हैं 19 बिलियन बोले तो कितने करोड़ हो गए। दोस्तों, अगर ब्रायन उस समय अगर सोच के खाली निराश होकर बैठ जाता कि यार मुझे तो फेसबुक ने भी रिजेक्ट कर दिया, ट्विटर ने भी रिजेक्ट कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, क्या नहीं, तो क्या व्हाट्सएप का जन्म हो सकता था? लेकिन नहीं, ब्रायन अपने दृढ़ निश्चय के साथ में और एक कॉन्फिडेंस के साथ में कि यस, मैं यह कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना है, वो आगे बढ़ा और उसने व्हाट्सएप का वहाँ पे जन्म किया। दोस्तों, एक अमेरिकन शू कंपनी अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर में अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है कि जाओ वहाँ पे जाके शूज़ बेचना है। वो बंदा वहाँ पे जाता है और कुछ महीने वहाँ पे रह के वापस आ जाता है। एक भी जूता वो बेच नहीं पाता। कंपनी उस समय दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है कि जाओ भाई, ये फलाना कंट्री में आपको जूते बेचना है। दूसरा बंदा जाता है और कुछ ही समय में वहाँ पे 2000 शूज़ की जोड़ी बेच देता है। वापस आने के ऊपर में कंपनी परेशान पूछती है उसको कि भाई ऐसी क्या बात थी कि पहला बंदा गया, उसने वहाँ पे एक भी शूज़ नहीं बेचा और आपने 2000 शूज़ कुछ ही समय में बेचे। पहले बंदे से पूछते हैं, पहला बंदा जवाब देता है कि वहाँ पे तो सभी लोग चप्पल पहनते हैं, वहाँ पे तो जूता कोई पहनता ही नहीं है।
तो मैं एक भी शूज़ नहीं बेच पाया। वहीं दूसरा बंदा जो रहता है वो बोलता है कि मेरे लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी ही नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने कभी शूज़ पहने ही नहीं है, जो लोग हमेशा चप्पल में रहते हैं, उन्हें मुझे शूज़ बेचने के अंदर में कोई दिक्कत नहीं हुई। दोस्तों, इसे कहते हैं कि प्रॉब्लम से कैसे सॉल्यूशन निकालना। अगर आपका आपके ऊपर में पूरा विश्वास है, आपका लक्ष्य अगर निर्धारित है, आप अगर फोकस है और आप में आत्मबल है कि यस मैं कर सकता हूं, तो आप हमेशा कोई भी प्रॉब्लम के अंदर में सॉल्यूशन निकाल सकेंगे। नहीं तो बस यूं ही मेरे को तो ये प्रॉब्लम है भाई, कोरोना है, मार्केट ठंडा है, ये है वो है, मुझे इतने प्रॉब्लम्स है, बस यही प्रॉब्लम्स ही लेते रहेंगे। आत्मबल दोस्तों आपको प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन निकालने की ताकत देता है, आपको एक एक सीढ़ी सफलता की ओर लेके जाता है। दोस्तों, हमारा जिंदगी का सफ़र यूं ही नहीं चलता। आप कोशिश करते रहिए, आप राइट स्किल को वहाँ पे डेवलप कीजिए, आपके लक्ष्य की तरफ फोकस रखिए, आपका अप्रोच ज़िंदगी के तरफ सही होना चाहिए, और मेन चीज़ है आपका आपके ऊपर का विश्वास। आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करते रहिए, विश्वास रखिए अपने आप पर। एक एक सीढ़ी ही आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो छोटी छोटी सीढ़ियाँ क्यों ना हो, लेकिन दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ में अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो जिंदगी में सफलता पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो ज़िंदगी के अंदर में निराशा से जूझ रहे हैं और जिन्हें रोशनी की एक आधी किरण की आस है। शायद हो सकता है यह वीडियो उनके लिए एक रोशनी की किरण हो। तो लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू। जय हिंद।